स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स नापा में। तो आज हम क्लास 9th का जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे बाय यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे जो तीन इक्वेशंस हैं वो हमारे पास बन जाती हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। तो इन तीन इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो आइए देखते हैं इसे जरा। यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हैं बेटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम को लेते हैं जिसको मैं सेकंड्स में मेजर कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस की तरफ हम वेलोसिटी को लेते हैं जिसको हम मीटर पर सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया, और यहाँ पे मैं इसको कुछ बराबर के हिस्सों में बांट रहा हूँ। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड। उसी तरीके से यहाँ पे मैं वेलोसिटीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ। 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझें ज़रा। अगर तो मैं बॉडी की स्टडी जो है वो जब बॉडी रेस्ट में है तब करूं, तो उस वक्त हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो वहाँ पे अगर टाइम जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो उस वक्त मैं उसको बोलता हूँ t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उस वक्त हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं ज़ीरो मान रहा हूँ तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा। लेकिन इस केस में मुझे कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है लेट अस से वो हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड पे है। हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड पे हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बन गया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये बॉडी जो है वो 1 2 3 4 5 6 सेकंड तक ये मूव की। ठीक है बेटा, बॉडी 6 सेकंड तक मूव की। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ भाई जब वो 6 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जो है लेट अस से वो हमारे पास हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 कहाँ पे बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा मेरे पास, इनको जब मैं ऐसे दोनों को ज्वाइन करूँगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। वो 6 सेकंड में बॉडी की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, और वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये जब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। तो इस ग्राफ से हमने सारी स्टडीज़ जो है वो करनी है। यहाँ पे ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है वो आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसको मैं एक और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप ये समझें जरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो है आपके पास v, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो है आपके पास u। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, ये जो वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या बन जाएगी, ऑब्वियस है v माइनस यू। अगर ये पूरी जो वेलोसिटी है वो है मेरे पास v, और ये जो इतनी इतनी वेलोसिटी है ये है मेरे पास u। तो ये जो वेलोसिटी है ये मेरे पास क्या बन जाएगी, v माइनस यू। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है ना। तो ये हमने पढ़ना है अपने इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। लेट अस से ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी, ये मेरे पास पॉइंट है सी, और ये है मेरे पास डी, और ये पॉइंट है मेरे पास ई। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है हमने अपने स्टडीज़ में। तो मैं अपनी पहली इक्वेशन से शुरू कर रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
इससे मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना काम कर लूँगा और यहाँ पे मैं वही ग्राफ जो मैंने पीछे पढ़ के आया हूँ उसको ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था आपका, यही था ग्राफ वो बेटा, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे। ये पॉइंट था आपका ए, बी, सी, डी और ई। ये जो दूरी है ये आपके पास है u, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपके पास v, और ये दूरी जो है वो है हमारे पास v माइनस u, और ये यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंथ है ये मेरे पास आ गई t। ठीक है बेटा, तो ये हमने प्रॉपर देखना है अपना क्या है। अब आपको पता है कि भाई हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वहाँ पे जो स्लोप होती है, वहाँ पे जो स्लोप होती है वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करती है, जो मेरे पास स्लोप होती है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है आपकी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे इस ग्राफ में मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लूँगा। ये जो ए ई लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करूँगा मैं। तो ए ई लाइन की स्लोप जो है वो मुझे क्या दे देगी, एक्सेलरेशन दे देगी। ठीक है बेटा, तो मेरा यही काम है। और मुझे ये भी पता, जो स्लोप है वो हमारे पास होती है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो पिछली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई मेरे पास, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अब आपने सिर्फ इतनी चीज़ पे फोकस रहना है, सिर्फ इस ट्रायंगल तक ही फोकस रहना है, बाकी कुछ नहीं आपने सोचना। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू, वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है ये ए बी, वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है सिर्फ ए बी अपॉन एक्स एक्सिस में क्या है मेरे पास ये ई बी। अब ये ए बी क्या है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है भाई v माइनस यू है। ई बी क्या है वो मुझे पता है भाई t है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी बन जाएगा बेटा। तो इसको ए टी को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे बन गया सर v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखिए कितना आसान है ये सॉल्व करना, और ये आपका एंड रिजल्ट जो है आपके पास आ चुका है। ठीक है बेटा, तो ये पहला फार्मूला जो है वो कैसे निकलेगा, आपने स्लोप फाइंड करनी है सिंपली। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे फिर वही ग्राफ, आपने वही ग्राफ जो है उसी से ही डील करना है बेटा। तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ये यहाँ पे ऐसे ए बी सी डी और ई। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये सेम ही ग्राफ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास लाइन है ए ई, इसके अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि भाई आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि भाई एरिया अंडर द लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देती है, एरिया अंडर द लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये भी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अगर नहीं आपको क्लियर हुआ तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंडर का एरिया क्या हमें दे रहा है, इसमें हमें पता चलती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ई के अंदर का जो एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है इसको कैलकुलेट करना है।
इसे कैलकुलेट भी हमने कैसे करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो फिगर्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे एरिया जो है वो मैं ऐसे स्प्लिट करके लूँगा। मैं कंसिडर करूँगा कि भाई ये जो एरिया है वो हमारी दो फिगर से मिलके बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल और प्लस ये मेरे पास एक रेक्टेंगल। बस आपने ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई ये जो एरिया है इसको मैं स्प्लिट करके लूँगा। स्प्लिट करके कैसे, यहाँ पे इसको मैं एज अ ट्रायंगल की तरह मान रहा हूँ, ट्रायंगल की तरह मान के रहा हूँ, ट्रायंगल ही है हमारे पास, और ये यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये जो एरिया ऑफ, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई एरिया देता क्या है। यहाँ पे एरिया जो है वो हमें देता है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास एरिया जो है वो हमें क्या देता है, हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरिया किस फिगर का, ए बी सी डी ई, इसका एरिया फाइंड करना है। और ये मेरे पास क्या है, बेसिकली रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, बी सी डी ई, प्लस एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल का, कौन सी, ए बी ई। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो जब मैं अपना रेक्टेंगल पे अपना फोकस रखता हूँ तो मैं ये देखते हैं क्या आ रहा है उसका फॉर्मूला। तो ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी ये लेंथ जो है वो उन्होंने दे रखी है u, ये यहाँ पे उन्होंने दे रखा है t। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास बन जाएगा u t। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ पे ऐसे उन्होंने एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी ये जो लेंथ है ये है मेरे पास v माइनस यू, और ये जो लेंथ है बेस जो है वो है मेरे पास t। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास सर हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, हाफ बेस कितना है t, और हाइट कितनी है यहाँ पे v माइनस यू। ठीक है बेटा। अब आप फर्स्ट फॉर्मूला में आए जरा। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया था वहाँ पे आपने देखा था कि भाई v माइनस यू की जो वैल्यू है वो क्या थी मेरे पास 80। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को 80 पुट कर सकता हूँ बेटा। तो जब मैंने इसकी वैल्यू को 80 पुट किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, t इंटू 80। तो ये सॉल्व करके मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया बेटा, हाफ ए टी स्क्वायर बन गया बेटा। ठीक है। अब मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई थी, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट वाज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये यहाँ पे मेरे पास आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ अपनी इक्वेशन को, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एंड रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं जी हम अपने तीसरी डायग्राम की तरफ। तो तीसरा हमारे पास जो ग्राफ रहेगा वो भी इसी से ही बनेगा। तो ये भी हमारे पास इसी ग्राफ से बनेगा, और आपने सिर्फ यहाँ पे देखना क्या है, आपने पहले यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, एरिया अंडर द लाइन ए ई। लेकिन यहाँ पे जो फिगर आप कंसिडर करोगे वो क्या करोगे, ये ट्रपीजियम लोगे आप। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपने रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल लेनी है, और यहाँ पे आपने ये पूरा ट्रपीजियम लेना है। ठीक है बेटा, बाकी काम वही है। तो मैं ये ट्रपीजियम बना रहा हूँ, ये आपका ट्रपीजियम कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है। अगर कई बच्चों को ये ट्रपीजियम नहीं लग रहा तो आप क्या करें, इसको ऐसे उल्टा करके कर सकते हैं इसे। यहाँ पे ये सी पॉइंट है, यहाँ पे ये डी पॉइंट है, और इसको ये अगर आप इस तरफ इसको गिरा दो, अगर आप इसको इस तरफ गिरा देते हैं तो ये कुछ इसी तरीके का नहीं बन जाएगा, देखना जरा, ऐसे ही बन जाएगा ये। अगर आप इसे ऐसे गिरा देते हैं तो ये पॉइंट ऐसे बन जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें हमारे। तो यहाँ पे ये जो इसकी साइड है, ये जो इसकी साइड है, ये जो छोटे वाली साइड है, ये कितनी है मेरे पास,
u है। ये जो मेरे पास लेंथी वाली साइड है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास v है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मेरे पास कितना है, t है। तो मेरे पास क्या है, ये इस ट्रपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एरिया मुझे क्या दे देगा, एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दे देता है बेटा। तो बेसिकली मेरा काम क्या है, ये मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा इसमें। तो चलते हैं जी, एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एरिया जो है वो मुझे दे रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है मेरे पास, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन सी थी, हमारे पास पैरेलल साइड है u और v। तो इनका सम करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, v प्लस u। और परपेंडिकुलर साइड क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, t आ रहा है इनटू t। ठीक है बेटा। तो आप, ये आ गया मेरे पास s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस u इंटू टी। आपने पढ़ रखा है कि भाई हमारे पास जो v है डेट इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई जो t है सर डेट इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर a। तो मैं इस वैल्यू को t की यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। तो इस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस यू और t की जगह पे v माइनस यू ओवर a। तो रिजल्ट मेरे पास क्या बन गया, रिजल्ट आ गया s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू ओवर a। तो आप यहां से देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 1/2a, ये बन गया v स्क्र माइनस यू स्क्र। तो इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्र माइनस यू स्क्र। तो आप यहाँ से देख सकते हैं भाई आपका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू 2as। तो इस तरीके से आपने अपने फॉर्मूलाज जो हैं वो ड्राइव कर लेने हैं। तो होप ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर ना समझ लगे तो बार बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि भाई बड़े आराम से इस चीज़ को करवाऊँ, बड़े सिंप्लीफाई तरीके से करवाऊँ। तो एक बार आप फिर से चेक कर सकते हैं अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है। थैंक यू सो मच।